किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है, कौन सा भरोसा। खुश होकर जियो, फुल एंजॉय। अपना मानव का देह मिला है, कभी किसी का बुरा मत करो। फुल आनंद के साथ, मस्ती के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, अपने आनंद में खुशियों के साथ जियो, रोकर नहीं। स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कह देता है जब फोटो खिंचवाने जाओ तब, फोटो वाला भी कहेगा ए आई स्माइल, ए भाऊ स्माइल। फिर निवेदन है, कितने सारे लोग फोटो ले लेके आए हैं अपने पूर्वजों का। फोटो को देखकर जरा विचार करो, इनका एक ही फोटो है। आपसे निवेदन है, जिंदा होना तब तक डीपी पे रोज फोटो बदलो, नहीं तो आखिरी में तो एक दीवार पे भी लग जाता है, दीवार पे। और जितना सेल्फी में स्माइल देते हो ना, उतना सेल्फ जीवन में स्माइल दीजिए, उतना अपने जीवन में स्माइल। खुश रहो, प्रसन्न। जितने प्रसन्न रह सकते। कर्जा हो गया ना, कोई बात नहीं। तकलीफ आ गई ना, कोई बात नहीं। दुख आ गया ना, कोई बात नहीं। तो भी प्रसन्न, तो भी खुश रहो। आप प्रसन्नता का जीवन जियो, प्रसन्नता। अपने क्षेत्र का आनंदमय भाव प्रसन्नता में रखो, प्रसन्नता। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। वही पक्ष सुंदर पितृलोक प्राप्त कर लेते हैं। बभराज नामक लोक में वही पक्ष रहते हैं। उन्होंने नियम बना लिया, हमारे पितृलोक में प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि पर उत्सव मनाया जाएगा, शंकर का पूजन अभिषेक किया जाएगा। एक दिन बहिर्पक्ष पितरों की आराधना कर रहे थे। बहिर्पक्ष पितृपक्ष में शिव की आराधना में लीन थे, शंकर के। कोई तुमसे पूछे हम पितरों की पूजन करते हैं, तो पितर किसकी पूजन करते हैं? कोई तुमसे पूछे कि हम पितरों की पूजन करते हैं, तो पितृ किसकी पूजन करते हैं? उस समय पर आपका जवाब होना चाहिए कि पितृलोक में रहने वाले बहिर्पक्ष, पितृलोक में रहने वाले बहिर्पक्ष पितृ शंकर भगवान की आराधना में लीन रहते हैं, शिव की आराधना में लीन रहते हैं। शंकर की बहिर्पक्ष शिव की आराधना। बहिर्पक्ष बैठे थे, मासिक शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का दिन था। उनके मन में आया मेरे घर में कोई ऐसी बेटी का जन्म हो, ऐसी कन्या का जन्म हो, ऐसी बेटी का जन्म हो जो संसार सागर में अपने आनंद के साथ जिए और जीवों का कल्याण करे। बहिर्पक्ष के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम पीवरी हुआ। पीवरी पीवरी बड़ी हुई। शिवरात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम था कि पितृपक्ष में 16 दिन जो पितरों के होते हैं, इस पितृपक्ष के अंदर 16 दिन के अंदर जो शिवरात्रि आती है, आश्विन महीने के अंतर्गत पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आती है, इसके स्मरण में नहीं था। बच्चे थे, इसके स्मरण में नहीं आए, इसके स्मरण में नहीं पहुंचा। पितृपक्ष में
पितृपक्ष के अंतर्गत, आश्विन के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन बैठी और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर रही, पार्थिव लिंग का निर्माण करते करते पार्थिव लिंग के निर्माण का पूजन कर रही थी, और पूजन करते करते उसके मन में आ गया, उसके मन में आया कि मैं विवाह करूं उससे, मैं विवाह उससे करूं जो संसार सागर के कल्याण की बात करे। संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात, मैं विवाह उससे। पीवरी के मन में आ गया। इसलिए आज भी जिस बेटा बेटी का विवाह 35 साल 40 साल 30 साल हो गए, शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है, पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है, उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन एक बूंद घी, गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ, गौ माता का गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे, और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से, पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी के नाम से अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता ही है। अगला पितृपक्ष आएगा उससे पहले उसका विवाह होगा ही होगा, विवाह होगा। गौ माता के दूध से बना हुआ घृत, और निवेदन रहेगा सभी जिनके घर में अगर 35 साल 40 साल 30 साल 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी के बाद में अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान का सुख, तो उनसे निवेदन करेंगे, उनसे निवेदन। प्रयास करो श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी, गाय के दूध से, नकली नहीं, नकली ने तो अभी धमाल मचा रखा है तिरुपति में, नकली नहीं। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है, कल कथा में कहा था जरूरी नहीं कि 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि ढेर सारी सामग्री भगवान को चलाई जाए। शंकर भगवान की कथा कहती है अगर एक बूंद, एक चम्मच भी अगर आप दूध दे रहे हो, असली दीजिए, गौ माता का दीजिए। एक घी का दिया भी लगा रहे हो तो गाय के घृत से बना हुआ लगा, देसी गाय के घृत। थोड़ा सा भी दो पर भगवान को शुद्ध दो, थोड़ा सा, अशुद्ध नहीं चाहिए। प्रेमवश भगवान को। अब पीवरी ने मांगा तो निवेदन, अगर बन सके, जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृ दोष हो गया, आहुत दोष हो गया, वासुक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सारे दोष तुम्हारे पास में, कोई ने कह दिया मंगल हो गया, कोई ने कह दिया शनि चढ़ गया, कोई ने कह दिया बुध चढ़ गया, कोई ने कह दिया गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ जाए, तुम महादेव के पास जाइए। संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देवादिदेव महादेव को घृत का लेपन कर कर, उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान करिए। घृत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ। अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे और वो घृत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृपक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा, बाकी के समय नहीं किया जाएगा, केवल पितृपक्ष की, पितृपक्ष के अंदर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच
उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो छंडीना में कटी जावांगी। पितृपक्ष की शिवरात्रि में आप ये कर्म कर सकते हैं। और बड़ी सहजता से सुन लीजिए, बहुत सहजता से। जो बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, जो बेटा कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, उससे निवेदन है पढ़ने वाले बेटे से कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा ले। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। और जब इस पितृपक्ष की शिवरात्रि आ रही है तो पितृपक्ष की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र पर हमेशा आप लोगों को कहा कि आप कभी भी परीक्षा देने जाना तो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद लगाना। पर अगर पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की शिवरात्रि है तो मध्य पत्ती पर थोड़ा सा गौमाता का घृत, गाय का घी उस बीच वाली पत्ती पर लगाकर बाबा देवाधिदेव महादेव को इस डंडी का मुख उत्तर की ओर, डंडी का मुख कहां पर हो, जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। उत्तर जानते हो मतलब जहां शंकर जी का पानी बहकर जाता है, उत्तर की ओर डंडी का मुख हो। अगर डंडी का मुख उत्तर की ओर रखा है और घृत लगा हुआ आपने ये पितृपक्ष की शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया है तो ये निश्चित है अगली शिवरात्रि जब आएगी पितृपक्ष की तो आपका पत्र उससे पहले इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, निश्चित। पितृपक्ष की शिवरात्रि साधारण नहीं है। पितृपक्ष की शिवरात्रि में एक भगवान शंकर और पितरों का एक आनंदमय भाव प्रकट होता है, आनंदमय भाव। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो छड़ीना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो छड़ीना में कटी जावांगी। पितृपक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि पीवरी ने भगवान शिव से वर मांगा। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी हुई कि भगवान शंकर का ही स्वरूप अंश श्री सुखदेव जी महाराज, भगवान शिव का एक अंश स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज। एक बार ये कथा कह रहे थे तो किसी ने पूछा कि सुखदेव जी भगवान शंकर का अंश कैसे हो गए? तो कहा जिस समय पर भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, अमर कथा सुनते समय त्रिशूल लेकर माता पार्वती चारों तरफ घूमी, सबको भगाया। तोते का अंडा कोटर में गिर गया, उस अंडे के अंदर तोते का बच्चा था जिसने शंकर भगवान के मुख से अमर कथा को सुन लिया। और वो तोते का बच्चा जब भागा तो व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। भगवान शंकर की वाणी के द्वारा इसका प्रागट्य है, इसलिए भगवान शिव तत्व के द्वारा इसको अमर तत्व प्राप्त है। इसलिए इसको भगवान शंकर का ही अंश कह दिया, भगवान शिव का ही अंश बोल दिया। भगवान शिव सुखदेव जी पीवरी भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई पीवरी, भगवान शिव तत्व को प्राप्त करने वाली पीवरी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाली पीवरी भगवान शिव से वर मांगती है कि मेरे को पति मिले तो आप सा स्वरूप, आप अमर तत्व को धारण करने वाला
भगवान शंकर ने पीवरी का विवाह का वर दे दिया कि आपका विवाह सुखदेव जी के साथ होगा। सुखदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के साथ भगवान और महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है। कि बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, 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 बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, 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 बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभु बाबा, 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 बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभु। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए
तेरी नगरी में गंगा बहती है, तेरी नगरी में गंगा बहती है, तेरी नगरी में गंगा बहती है। लगाओ आके डुबकी ओ बोले बाबा, लगाओ आके डुबकी ओ बोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ बोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ बोले बाबा। नगरी में मुक्ति मिलती है, तेरी नगरी में मुक्ति मिलती है, वो तेरी नगरी में मुक्ति मिलती है, तेरी नगरी में मुक्ति मिलती है। करो मुक्ति हमारी ओ भोले बाबा, करो मुक्ति हमारी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा, ओ भोले बाबा ओ शंभु बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। शंभो।
नगरी में अजब नजारा, तेरी नगरी में अजब नजारा, तेरी नगरी में अजब नजारा, तेरी नगरी में अजब नजारा। घुमा दो काशी नगरी ओ भोले बाबा, घुमा दो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा ओ शंभू बाबा, ओ भोले बाबा ओ शंभू बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा। जय हो। ओ भोले बाबा मेरे ओ शंभू बाबा, 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 बुला लो काशी नगरी ओ भोले 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 बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभू 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 बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ओ शंभू आर्य। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात कहिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वैश्य मंगलकारी वैश्य मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव का चरित्र कह रहा भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा शिव तत्व कह रहा पीवरी पीवरी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से भी हैं हमारे बीच में इस क्षेत्र के मिनिस्टर डॉक्टर भारती पवार जी आई हैं मैं आमंत्रित करता हूं आप आकर व्यासपीठ को नमन कर लें एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत वंदन अभिनंदन शिव तत्व की प्राप्ति हो सुखदेव बाबा जो भगवान शंकर का ही एक अंश स्वरूप भगवान शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप शिव का ही एक अंश शिव का ही एक भगवान देवादिदेव महादेव का ही एक अंश स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज पीवरी के साथ भगवान श्री सुखदेव जी महाराज मंगल विवाह हुआ। पितृपक्ष की शिवरात्रि के अंतर्गत हम जो बाबा से कहते हैं
हम जो बाबा से विनय करते हैं, बाबा से निवेदन करते हैं, बाबा वो सुनता है। और केवल शिवरात्रि ही नहीं, केवल शिवरात्रि ही नहीं, पितृपक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, उस पक्ष में अगर हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से विनय कर रहे हैं, भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं, तो शिव हमारी मान रहा है, सुन रहा है। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, इस नांदगांव के इस पवित्र प्रांगण में पितृपक्ष की इस कथा में फिर वर्णन कर रहे हैं। शिव तुम्हारा शरीर नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा आभूषण नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा धन नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारी संपदा नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा केवल हृदय भक्ति और उस भक्ति का विश्वास, श्रद्धा, वो देखेंगे। शिव तुम्हारा विश्वास, शिव तुम्हारा भरोसा, शिव तुम्हारी भक्ति देखेंगे। भक्ति के बल पर ही तो परमात्मा आता है, भक्ति के बल पर ही परमात्मा प्राप्त होता है, भक्ति के बल पर ही भगवान आते हैं, भक्ति के बल पर ही परमात्मा पहुंचता है। कहा विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी, और कहा द्वारिका के नाथ द्वारिकाधीश, कहां द्वारिका के नाथ द्वारकाधीश, जरा विचार करिए। एक तरफ विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी है, दूसरी तरफ द्वारका नाथ है। द्वारका नाथ कभी रुक्मणी को नहीं देखे तो रुक्मणी कभी द्वारकाधीश को नहीं देखे। रुक्मणी ने कभी भगवान द्वारकानाथ को नहीं देखा था, रुक्मणी ने कभी द्वारकाधीश को नहीं देखा था, और द्वारकाधीश ने कभी रुक्मणी को नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा। देखिए एक पत्र है बड़ा सुंदर। भरोसा किसे कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, ये देखिए। गुरुदेव, मैं मंगल कैलाश सानप, मेरे पति का ये मोबाइल नंबर है, हनुमान नगर मनमाड़ की मैं रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चे आए हैं क्या साथ में? आए हैं, ले आओ, दोनों को ले आओ, ले आइए। गुरुदेव में मंगल कैलाश सानप, मेरे पति का नाम, पति का मोबाइल नंबर ये है। हम लोग हनुमान नगर मनमाड़ के रहने वाले हैं। मेरी शादी को 29 साल हो गए थे गुरुदेव। कितने साल हुए? जम के बोलो जरा। 29। मेरी शादी को 29 साल हो चुके थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। 29 साल शादी को हो गए, लेकिन संतान का सुख नहीं था। सभी जगह मैंने इलाज करवाया, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर मेरी सासू माँ ने सफेद आंकड़े की प्रयोग के बारे में बताया, और मैंने और मेरी सासू जी ने साथ में ही पशुपति व्रत शुरू किया। मेरी सासू माँ महाराष्ट्र के सभी शिव कथा में, मेरी सासू माँ महाराष्ट्र में जितनी शिव पुराण हुई, कोई शिव पुराण मेरी सासू माँ ने नहीं छोड़ी। प्रत्येक शिव पुराण में मेरी सासू माँ जाती सुनने पंडाल में, और वहां से पंडाल की मिट्टी को, व्यासपीठ के सामने की मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर ले आती, मिट्टी को लाकर देती और मुझसे कहती कि इस मिट्टी को तेरे गर्भ से तेरे पेट पर लगा। मैं लगाती। बाबा की मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं जो हमने ना करवाई हो। जब सब दूर से हार गए, दुनिया के लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल संतान के लिए इंतजार करते हैं गुरुदेव। मैं 29 साल तक इंतजार करी अपनी औलाद के लिए। 29 साल तक मुझे औलाद नहीं हुई। तब मैंने पंडाल में, मेरी सास जाती, वहां की मिट्टी लाती, मैं पेट पर लगाती,
सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 14 फरवरी 2023 को बाबा की कृपा से, आप कहते हो ना देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। बाबा ने मुझे जुड़वा 2 बच्चे दिए। बाबा, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज 29 साल बाद मेरी गोद में किलकारियां खेली हैं। दोनों बच्चों के फोटो भी लगा रही हूँ, लिया। 29 साल के बाद लिया बेटा। देवाधिदेव महादेव की कृपा जब होती है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़। प्रणाम करो बाबा को, प्रणाम करो, प्रणाम करो जल्दी से, चल प्रणाम करो। देखो तुम दोनों। 29 साल के बाद देवाधिदेव महादेव ने बच्चे दिए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। एक बेटा एक बेटी शिव कृपा से प्राप्त हुए। मैं सुहास अन्ना भाई को तथा अंजुम ताई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। हम बहन साधारण परिवार से हैं। सुहास भाई, सुहास जी, अन्ना जी, हम सारी बहनें साधारण परिवार से हैं, इसलिए हम कथा सुनने कहीं जा नहीं सकते थे। पर हमारी जैसी बहनों को अंजुम ताई आपने, सुहास अन्ना आपने, हम जैसी बहनों को ये कथा यहां तक लाकर सुना दी, उसके लिए धन्यवाद है। बहुत बहुत आपको साधुता। हमारे क्षेत्र में ये कथा नहीं आई थी और आपके द्वारा ये कथा यहां पहुंची, उसके लिए साधु। शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु। आपका विश्वास प्रबल हो जाए, प्रबल। फिर निवेदन करेंगे। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी कि हमारी सास महाराष्ट्र की प्रत्येक कथा में जाती थी और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाकर, अर्थात मिट्टी का महत्व नहीं है, महत्व है आपकी शिव महापुराण की कथा को सुनने का, उस कथा का लाभ लेने का। और क्यों? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कथा बाजते हो, वहां पर दुनिया के लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, तो वहां शंकर भगवान के मिट्टी में क्या ऐसा? हम शिव महापुराण की मिट्टी की बात नहीं कर रहे, हम शिव महापुराण की बात कर रहे हैं। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हैं, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अच्छे व्यक्ति को किसी की बात अच्छी लगती है। आपके अंदर अगर बुराई भरी होगी ना, तो आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, हमेशा बुरी ही लगेगी। पर आप लाखों की संख्या में इतने बड़े बड़े डूम लगाए गए हैं, पीछे वाले तो इतना बड़ा डूम है, इतना बड़ा डूम है कि पीछे वाले तो हमको उनका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, कि चेहरे की जगह केवल उजाला उजाला दिख रहा। और तीनों डूमों की ये स्थिति है पीछे वाले। आप जरा विचार करिएगा, आप अच्छे हो ना, आपके अंदर शिव समाया है ना, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो और आपको कथा अच्छी लग रही है। भीतर से अच्छाई झलकती है, अपने भीतर से। कथा सुन,
और हम तो एक बात हमेशा कहते आए, आज फिर कहेंगे कि देखिए ये शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है वो भूमि साधारण नहीं होती। हम तो उसको कैलाश पर्वत मानते हैं, जहाँ पर कथा का रसतत्व श्रवण करने का प्रेशर, बड़ा प्रेशर, जहाँ कथा का रसतत्व श्रवण करने का सौभाग्य मिलता। बोल बम का नारा है। तुम्हारी आवाज बहुत धीमी हो गई, बात क्या है? उपास चल रहे हैं क्या? तो फिर जरा दम के बोलो ना। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब निकली आवाज दमदारी से। हरा हरा, बहुत बढ़िया। जरा जम से बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। अच्छे से बोलो। हर महादेव। कितना डर लग रहा है, कितना डर। शिव तत्व के भीतर उतारे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को भीतर उतारे। शिव भक्ति। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, कहां द्वारकापुरी, कहां द्वारका और कहां विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी। ना रुक्मणी ने द्वारकाधीश को देखा, ना द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को देखा, ना द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को देखा, ना रुक्मणी जी ने द्वारकानाथ को देखा। केवल रुक्मणी जी की भक्ति इतनी प्रबल थी, रुक्मणी जी का विश्वास इतना प्रबल था, रुक्मणी जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि द्वारकानाथ को द्वारका छोड़कर रुक्मणी को लेने के लिए विदर्भ में आना पड़ा। भक्ति, विश्वास, भरोसा इतना दृढ़। आपके भीतर की भक्ति क्या कहती है? एक बहन यहां आई है, एक महिला आई है मनवाड़ से। मनवाड़ के पास में 20 किलोमीटर मनवाड़ के इस नांदगांव और मनवाड़ में रहती हैं, इसी क्षेत्र की है। 20 किलोमीटर दूर से कोई कामना थी इनकी, देवादिदेव महादेव ने पूरी कर दी। तो 20 किलोमीटर दूर से अपने घर से दंडवत करती 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 यहां पहुंची, दंडवत करती। मैं आमंत्रित करता हूं, अगर आए हैं, चल रही हैं, दंडवत करती आई। कोई कामना थी, किसी पंडाल में विनय करा था, मनवाड़ की हैं और बाबा से विनती कर कर यहां पहुंचे। शिव तत्व है। रुक्मणी जी की भक्ति के बल पर, रुक्मणी जी के भक्ति की प्रबलता में, रुक्मणी जी की भक्ति की प्रबलता में जब द्वारकाधीश विदर्भ आ सकते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी भक्ति के बल पर, आपके विश्वास के बल पर, आपके भरोसे के बल पर मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपके पास आ सकता है। विश्वास, भक्ति। अजय, आपकी भक्ति के बल पर देव अधिदेव महादेव भी आ सकता है। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। बेलपत्र ये जो कामना थी इनकी, 18 साल तक बच्चे नहीं हुए थे और बाबा कुबेर भंडारी को 6 साल पहले बाबा से विनय कर कर आई थी, 7 साल पहले, और बाबा की कृपा से
बोला था कि मेरे नज़दीक में जहाँ कथा होगी मेरे बच्चे हो जाएं। जब पास में कथा हुई तो बच्चे छोटे थे, मैं दंडवत करती नहीं आ सकी। मेरे बाबा ने मेरी गोद में 18 साल के बाद ये 2 बच्चे दिए हैं, और छोटे थे इसलिए मैं दंडवत करती करती नहीं आ सकी थी। पर हमारे सुभाष अन्ना भाई जी ने कथा करवाई, अंजुम ताई जी ने कथा कराई, उसको साधुवाद दे रही हैं कि उन्होंने नज़दीक में कथा कराई तो हम 20 किलोमीटर दंडवत करते करते यहाँ पहुँच गए। साधु शिव तत्व की प्राप्ति है। शंभु ओघड़ी है, ओघड़ी। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर। रुक्मणी जी की भक्ति का बल बढ़ गया। रुक्मणी जी की विश्वास का बल बढ़ गया, इसलिए द्वारकानाथ को आना पड़ा, द्वारकाधीश को पहुंचना पड़ा। जब हमारी विश्वास, हमारी भक्ति का बल बढ़ता है तो शिव को भी आना ही पड़ता है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे विश्वास के बल पर तुम बाबा देवादिदेव महादेव के चरणों में झुकते रहो, झुकते रहो। झुकने से कभी कुछ बिगड़ा नहीं है, झुकने से हमेशा प्राप्त ही हुआ है, कुछ बिगड़ा नहीं। एक बार एक नदी ने समुद्र से कह दिया, ऐ समुद्र मैं संसार की सबसे बड़ी नदी हूं, ऐ समुद्र मैं संसार की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, मैं दुनिया की सबसे प्रबल नदी हूं। समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र मैं दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित नदी हूं, सबसे प्रबल नदी हूं, मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या दिया है। समुद्र ने मना कर दिया। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग समुद्र तुझे क्या चाहिए। नदी को अहम था, नदी को अहंकार था, नदी को अभिमत्ता थी, नदी को अभिमान था। मांग ले तुझे क्या दिया, क्या दूं मैं तुझको, क्या प्रदान करूं मैं तुझको। समुद्र ने फिर मना कर दिया, नदी मेरे में रतन है, माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है। समुद्र कहता है मेरे पास रतन भरा पड़ा है, माणिक भरी पड़ी, औषधि भरी पड़ी, सब कुछ मुझ में है, मुझे नदी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुझसे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने फिर कहा, समुद्र तू मुझे जानता नहीं है, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र मांग ले तुझे क्या चाहिए। नदी बार 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 कर रही है, समुद्र बार बार मना कर रहा है। तब नदी का अहंकार देखा, नदी का अहम देखा, तब समुद्र ने कह दिया, नदी अगर तू देना चाहती है तो एक काम कर, हरी हरी दूबा, हरी हरी दुर्व, हरी हरी घास, हरी दुर्वा हरी घास लाके मुझे दे दे। समुद्र ने जैसे कहा तो नदी मुस्कुरा, नदी को हंसी आ, क्या रे समुद्र मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है, हरी दुबा हरी घास, धूप दुर्वा। ए नदी, नदी बोल रही है समुद्र कुछ और मांग ले तुझे चाहिए। समुद्र कहता नहीं नहीं मुझे तो हरी दुर्वा चाहिए, हरी घास चाहिए, केवल दूब ला कर दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने अपनी लहर फेंकी दुर्वा को उखाड़ने के लिए। छोटी छोटी दुर्वा लगी हुई थी। नदी अपना पानी का वेग फेंकती है, अपना अहम फेंकती है, पर वो दुर्वा टूट नहीं पाती।
नदी ने फिर पानी का वेग फेंका, दुबा टूटी नहीं, घास टूटी नहीं। आखिरी में नदी हार गई और नदी हार कर समुद्र के पास पहुंची और समुद्र से कहा, समुद्र मैं दुर्वा नहीं ला सकी, मैं हरी हरी घास नहीं ला सकी, मुझे क्षमा कर दे। समुद्र ने कहा, नदी मैं जानता था कि तू दुर्वा नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि उसका एक कारण है। नदी, मैं तुझसे कहता कि पत्थर के टुकड़े लिया तू लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता पाषाण लिया तू पाषाण लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता लकड़ी ला लकड़ी लेकर आ जाती, मैं तुझसे कहता कुछ ला तू ला कर दे देती। पर दुर्वा तू इसलिए नहीं ला सकी नदी, क्योंकि दुर्वा पर पानी का वेग पड़ता था तो खड़ी हुई दुर्वा नीचे झुक जाती थी। जो दुनिया में झुकना जानता है, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उखाड़ कर फेंक दे। कौन फेंके? जो झुकना जान। दुनिया में जिसने झुकना सीख लिया, झुकना अपने माता पिता के आगे, अपने बड़ों के आगे, अपने बुजुर्गों के आगे, अपने सम्मानियों के आगे, आपने आदर करना प्रारंभ कर दिया, सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, आदर करना प्रारंभ कर दिया, आप सत्कार करना प्रारंभ कर दिए, आप प्रणाम करना प्रारंभ कर दिए, आपने झुकना प्रारंभ कर दिया, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपको उखाड़ कर फेंक दे। दुनिया का सबसे बड़ा तत्व है झुकना, प्रणाम करना, नमन करना, आदर देना, सत्कार करना, सम्मान करना। प्रत्येक घर के बच्चों को यह सिखाया जाए कि झुकना सीखें। वो कहते हैं ना, हमको तो इतना आता है, तुमचा मुलगा मुलगी अहंकार ना करे, उनको समझाओ। अपने घर के बच्चों को समझाया जाए, अपने घर के बच्चों को ये सीख दी जाए कि दुनिया में झुकने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती। परमात्मा अकड़ से कभी शिव नहीं मिल सकता, अहम से कभी शिव नहीं मिल सकता। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने भीतर से अहमता को निकाल दो। बहुत दुख आए ना, बहुत तकलीफ आए ना, बहुत कष्ट आए ना, तो भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि तू मेरा पाप काट रहा है। बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख की जिंदगी चल रही हो, तो भोलेनाथ को धन्यवाद देना कि तू मेरा पाप काट रहा है। और जब बहुत आनंद की जिंदगी चल रही हो, बहुत खुश की जिंदगी चल रही हो, बहुत सुखी जिंदगी चल रही हो, तो समझ लेना कि हमारा पुण्य कट रहा है। दुख आता है, पाप कटता है, सुख आता है, हमारा पुण्य कटता है। आपने जो रख रखा है अपने अलमारी में, उसको खर्च कर रहे हो, मतलब तुमने पुण्य बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, इसलिए सुख की जिंदगी जी रहे हो। तुमने पुण्य इकट्ठा कर लिया, इसलिए आनंद की जिंदगी जी रहे हो। उस आनंद की जिंदगी में समझ लो तुम्हारा पुण्य धीरे 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 समाप्त हो रहा है। तो ये तुम्हारा, हमारा, सबका फर्ज है। अगर बाबा ने तुम्हें सुख दिया है, बाबा ने तुम्हें धन दिया है, बाबा ने तुम्हें वैभव दिया है, बाबा ने तुम्हें सत्ता दी है, बाबा ने तुमको सब कुछ दिया है, तो ये आपका और हमारा फर्ज है कि हम हमारे पुण्य को और बढ़ाएं। और बढ़ाएंगे तो पुण्य अगर थोड़ा चले भी गया तो दूसरा पुण्य हमारे पास में रहना चाहिए। दुख आया, पाप कटा, सुख आया, पुण्य कट रहा है, उस पुण्य को और बढ़ाओ, उस पुण्य को और बढ़ाने का प्रयास है। एक पत्र है, मिसो जयश्री संजय निकम, उम्र है 42 साल, गांव मालेगांव, जिला नासिक, ये नांदगांव
हमारे क्षेत्र का गुरुदेव, मुझे 21 साल की एक लड़की है और 14 साल का एक लड़का है। 21 साल की एक लड़की है, 14 साल का एक लड़का है। मेरा हंसता खेलता परिवार, मेरा लड़का जिसका नाम ऋषिकेश, हॉस्टल में उसको पढ़ने के लिए भेजा था बाहर। गुरुदेव, कोरोना काल में मेरा, कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, आप ही बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाइए। कोरोना काल में मेरे बच्चा हॉस्टल से वापस घर आ गया और उसकी ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई। जो पढ़ाई उसकी मोबाइल पर चल रही थी, मोबाइल पर पढ़ाई करते 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 वो कब किसी साइबर में उलझ गया और साइबर क्राइम में उलझने के कारण बस मेरा 14 साल का बेटा खुदकुशी कर लिया। मेरी एक 21 साल की लड़की है, दूसरा लड़का 14 साल का जिसका नाम ऋषिकेश था। हॉस्टल में पढ़ता था, घर आ गया कोरोना काल में, ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई, मोबाइल पे पढ़ता पढ़ता साइबर क्राइम में फंस गया। साइबर क्राइम में कब फंस गया हमको मालूम नहीं पड़ा गुरुदेव, और मेरे लड़के ने घर में ही खुदकुशी कर ली। मेरा 14 साल का लड़का मर गया गुरुदेव। मोबाइल के जाल में मेरा बेटा ना जाने कैसे फंसा और उसके दोस्तों ने कैसा फंसाया और उसने सुसाइड कर लिया। मेरा हंसता खेलता परिवार नाश हो गया, वंश का दिया चले गया। बहुत रोती थी गुरुदेव। मेरी बड़ी लड़की 21 साल की, वो भी रोती, 14 साल का भाई चले गया, हम भी रोते। रोज शिव मंदिर जाती। आपकी कथा ने मुझे हिम्मत दी है गुरुदेव, नहीं तो मर जाती मैं भी अपने बेटे के लिए। और रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी के मंदिर पर जाकर रोज धोख लगाती, प्रणाम करती। मेरा बेटा तूने लिया है, मेरे बेटे को अब तू दे।